मैडम नमस्ते, आवाज जा रही है? जी जा रही है। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते सर। जी लगता है वो कुछ कैमरे में कुछ है प्रॉब्लम या कुछ है। जी जी, अगर ऐसा है तो वीडियो बाद में ऑफ कर दीजिएगा। अभी आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। जी जी जी। प्रणाम मैम। जी प्रीति, मंगलाचरण कर लो तुम। पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी कर सकता है। मंगलाचरण कीजिए। तब तक सर ने ज्वाइन कर लिया है, प्रोफेसर रामनाथ झा जी जेएनयू से। आज वो आपके साथ छांदोग्य उपनिषद पर चर्चा करेंगे और कल बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा करेंगे। और ये सुविधा देने के लिए हम आभारी हैं भारतीय विद्या भवन को, जिनके पटल पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम हमें सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सुविधा प्रदान की है। आप सबका स्वागत है और आज के प्राध्यापक प्रोफेसर रामनाथ झा जी का स्वागत है। प्रारंभ करें जी। प्रणाम मैम। जी चलो मंगलाचरण से प्रारंभ करो बेटा। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आरंभ करें मैडम? जी आरंभ कीजिए जी। जी तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि आदरणीय मैडम ने कहा कि 2 दिनों तक मुझे उपनिषद पे बोलना है 2 कक्षा में। तो आज कुछ चर्चा हम छांदोग्य उपनिषद पे करते हैं। और छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद ये दोनों सबसे बड़ी उपनिषद है, तो इसीलिए इस पर 2 घंटे में 1.5 घंटे में बोलना तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु है पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो, क्योंकि छांदोग्योपनिषद जो है साम से संबद्ध है, और हम सब हैं कि वेद के 2 पक्ष हैं, एक कर्म पक्ष, ज्ञान।
कर्म पक्ष में अभ्युदय से संबद्ध है, क्योंकि कर्म से ही जीवन में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। और दूसरा ज्ञान पक्ष है, जो एक तरह से चेतना विज्ञान है, जिसमें हम चैतन्य का अध्ययन करते हैं और उसी में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा जो मूल कारण क्या है, इन सारे विषयों पे करते। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उपनिषद जो है वह ज्ञान पक्ष को का प्रतिनिधित्व करती है और उसमें विशेष रूप से विश्व में चेतना विज्ञान का एक पहला व्यवस्थित ग्रंथ है। तो इस दृष्टि से जो उपनिषद है, जो कि सभी वेदों की शाखाओं के रूप में है, उसमें छांदोग्योपनिषद जो है वो सामवेद में है और इसी शाखा में केनोपनिषद भी है। तो सामान्य रूप से जो ऋग्वेद और सामवेद का अंतर है, उसमें जब स्तुति के रूप में ऋचाएं प्रस्तुत होती है तो ऋग्वेद है, और जब उसी को स्वरबद्ध कर दिया जाता है, गायन की शैली में हम ले आते हैं, तो वो साम हो जाता है। तो इस प्रकार छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद ये दो सामवेद की शाखाएं हैं। और इसमें जो इनका जो मंत्र है, जो मंगल मंत्र है, जो मंगल जिसका वाचन होता है, जैसे अभी प्रीति ने किया था, तो इसका एक अपना है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वह पुस्तक में भी उपलब्ध है और वो है ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम मेस्तु तदात्मनि निरते यह उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात मेरे सभी अंग सभी प्रकार से पुष्ट रहें, वाणी, प्राण, नेत्र और स्रोत पुष्ट हों, संपूर्ण इंद्रियां बल को प्राप्त करें, उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म ही सब कुछ है, मैं ब्रह्म का कभी भी त्याग ना करूं, निराकरण ना करूं, और ब्रह्म भी मेरा निराकरण ना करे, ना मैं ब्रह्म से दूर हो, ना ब्रह्म मुझसे दूर हो। इस प्रकार हमारा निरंतर भाव रहे, परस्पर भाव रहे। उपनिषदों में जो शम आदि धर्म कहे गए हैं, वो ब्रह्म रूप आत्मा में निरंतर रमन करने वाले मुझ में सदा बने रहें, वे मुझ में सदा बने रहें। और इस दृष्टि से 3 बार हम ओम शांति 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 बोलते हैं, क्योंकि सभी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आधिदैविक दृष्टि से और आदि भौतिक दृष्टि से हमें शांति प्राप्त हो। और उपनिषद में शांति को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण जो सत्य है, उस सत्य में हम स्थित रहें, क्योंकि तभी शांति, पूर्ण शांति तभी संभव है। हम उससे जैसे ही अलग होते हैं, केवल हम संसार की बात जब करते हैं, केवल संसार, यदि ब्रह्म की दृष्टि से संसार की बात करते हैं तो शांति बनी रहती है। लेकिन उस परम सत्य को छोड़कर जब हम केवल संसार की बात करते हैं तो फिर पूर्ण शांति नहीं आती। इसीलिए अपने ऋषि हमेशा तीनों प्रकार की शांति रहे, और शांति का मतलब सत्य में स्थित रहे। तो इस मंगल मंत्र के साथ सामवेद के जो सामवेद से संबद्ध जो उपनिषद है उसका आरंभ होता है।
और इसी क्रम में छांदोग्योपनिषद जो है उसको हम उस पर आज थोड़ा विचार करते हैं। तो छांदोग्योपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं और उनमें से जो प्रथम 5 अध्याय है वह सामान्य रूप से विद्याओं से जुड़ा हुआ है, विद्याओं से संबद्ध है। विद्या जो होती है वो हमारी उपासना पद्धति होती है और उपासना पद्धति के द्वारा हम किसी सगुण तत्व को या किसी निश्चित विधा को आधार बना करके हम आगे बढ़ते हैं। चित्त की एकाग्रता होती है, हमारा उससे मन शुद्ध होता है और इस प्रकार से उस प्रतीक या विद्या के माध्यम से हम धीरे धीरे संसार को भी ठीक से जानते हैं और धीरे धीरे हम उस परम सत्य तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जो सामान्य रूप से 5 अध्यायों में जो अनेक विद्याओं का वर्णन है उसी में कई प्रसंग आते हैं जिस रहती है। और जो अंतिम 3 अध्याय है, 6ठा, 7वां और 8वां, वो पूर्ण रूप से जो तात्विक विश्लेषण है या जो शुद्ध ज्ञान से संबद्ध जो बातें हैं वह वहां पर उपलब्ध है। तो इसमें कुछ जो उदाहरण हैं हम देखते हैं कि छांदोग्योपनिषद में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और इस क्रम में जो 4 महावाक्य हैं जिसको एक तरह से आप सूत्र वाक्य कह सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन वगैरह E=mc² बोलते हैं, वो सूत्र वाक्य है। और 2 शब्दों या 3 शब्दों के सूत्र वाक्य में आज वहाँ 100 वर्षों से आज उस पर रिसर्च चल रहा है, आगे कई वर्षों तक चलेगा। वैसे ही हमारे ऋषि ने आरंभ से ही सूत्र वाक्यों की बात की है और वो सूत्र वाक्य जो हैं वो संपूर्ण दर्शन को अपने में समायोजित करके रखते हैं। और इनमें जो 4 प्रमुख सूत्र वाक्य हैं जो चारों वेद से संबद्ध हैं, उसमें उसको जानना हमें जरूरी है। और जो ऋग्वेद की जो शाखा में ऐतरेय उपनिषद है उसमें प्रज्ञानम ब्रह्म है, वह सूत्र वाक्य है। और जो सामवेद की शाखा में जो हम अभी छांदोग्य पे चर्चा कर रहे हैं उसका तत्वमसि वाक्य है, महावाक्य है, वह सूत्र रूप में है। ऐसे ही जो यजुर्वेद है उसका जो सूत्र रूप में जो वाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि। और चौथा जो अथर्ववेद है उसकी शाखा में जो उपनिषद है उसका सूत्र वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। और सब जो प्रकार के सूत्र वाक्य हैं जिनको सब प्रकार की साधना होती है, सभी प्रकार के तात्विक ज्ञान जो है हमें प्राप्त होते हैं और हम अपने जीवन को इन सूत्र वाक्यों के प्रसंग में देखते हैं, तभी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो छांदोग्य का जो बहुत प्रसिद्ध है, सब उपयोगी है वो, और 6ठे अध्याय वाक्य है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। जो 5 अध्याय है उसमें जो साम पर बहुत अधिक चर्चा है, साम के बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य हैं और इसमें और जितने बाह्य जगत सभी साम से जुड़ जाता है, स्वर विद्या जुड़ जाता है और उसी के साथ प्राणोपासना से जुड़ जाता है, उसी में सभी वेदों को समाहित कर लिया गया है। बहुत रोचक है और छांदोग्योपनिषद में अपनी इसकी विशेषता है। लेकिन मैं आरंभ कर जो विद्याएं हैं और विद्याओं से संबद्ध जो आख्यायिका है,
हमारे यहाँ उपनिषद में विद्या और आख्यान की परंपरा है। आख्यान या आख्यायिका जो है उसको उसको अपने यहाँ उस श्रेणी में रखा जाता है जहाँ जहाँ हमारे आचार्यों की दृष्टि से वो एक सत्य घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। और वो जो घटना घटी या बहुत बड़े बड़े जो ऋषि विद्वान लोगों ने जिस प्रकार का अपने जीवन में किसी विद्या का उपयोग किया, तो उसको जिस रूप में हम प्रस्तुत करते हैं भाषा की दृष्टि से, उसको आख्यायिका कहते हैं। तो दो पक्ष है, एक कल्पना पक्ष है, एक वास्तविक पक्ष है। तो वास्तविकता जिससे जो संबद्ध है उसको आख्यायिका कहते हैं। और ये आख्यायिकाएं उपनिषद में बहुत अधिक रूप में मिलती हैं। तो जैसे विद्या की बात आती है तो हम देखते हैं कि छांदोग्योपनिषद में जो चौथा अध्याय है उसमें जनश्रुति और रैक्य की आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है। कुछ जो प्रमुख आख्यायिका है हम सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं, और उसमें उसी के आधार पे कैसे तात्विक जो चिंतन है वो होता है, अपने को किस प्रकार समझते हैं, दुनिया को किस प्रकार समझते हैं, और फिर हमारा जीवन जो है पूर्णता को कैसे प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें इन आख्यायिकों से जुड़ी हुई है। जैसे जानश्रुति और रैक्य की जो आख्यायिका है, उनकी जो कहानी है वो बहुत रोचक है। और हम उसमें जो एक संवर्ग विद्या का वर्णन है, उसके आधार पे ये भी हमें पता चलता है कि कैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो विचार की दृष्टि से होता है, तदनुरूप व्यवहार की दृष्टि से होता है। तो आप वहां पढ़ेंगे कि राजा जनश्रुति थे, वह बहुत धर्मात्मा थे। वो बहुत लोगों को खाना खिलाते थे, लोगों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार का कार्य करते थे, और इससे उनकी बहुत प्रतिष्ठा फैली हुई थी। लोग उनको बहुत आदर देते थे। लेकिन इसके साथ ही कहीं उनके मन में इस प्रकार का एक अहंकार भाव भी आ गया कि मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरा बहुत यश है, तो इसको कैसे जीवन में इसका कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे अपने व्यक्तित्व को इन सब से दूर रखते हुए कैसे व्यापक बनाया जाए, इस आधार पे थोड़ा इसको प्रस्तुत किया गया है। और वहाँ कथा है कि एक बार जानश्रुति जो थे वो अपने घर के छत पे सोए हुए थे, तो दो हंस आकाश में उड़ते हुए जा रहा है। जब हम हंस की बात करते हैं तो हंस उस विवेक का द्योतक है जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जो पृथक करके हमें बतला सके। ऐसे विवेक को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो तत्व है वो हंस है। इसीलिए हंस का हमारे ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा प्रयोग है। आप देखते होंगे जो सन्यासी होते हैं या जो बहुत बड़े ज्ञानी सब होते हैं के साथ हंस जुड़ जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे से बहुत सारे हमारे सन्यास परंपरा में ऐसे लोग हैं जिनको परमहंस की उपाधि दी जाती है। स्वामी योगानंद जी जो थे उनको भी परमहंस स्वामी योगानंद जी। तो हंस एक वो है, इसी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पक्षी भी है। ऐसे दो हंस जा रहे थे और उसमें से एक हंस जो है वो कहता है कि जो राजा जानश्रुति जो है उनका कितना यश फैला हुआ है, उनकी कितनी कीर्ति फैली हुई है।
और उसके प्रकाश से उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत देदीप्यमान है। तो वो प्रशंसा जब कर रहा था तो दूसरा हंस जो है उस पर कहता है कि आप जो जानस श्रुति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रैक को नहीं जानते, क्योंकि रैक जो है उसका जो प्रकाश है, उसका जो यश है, उसके सामने तो जानस श्रुति का यश बहुत अल्प है, थोड़ा सा है। जो जानस श्रुति थे वो पक्षी की भाषा समझते थे क्योंकि बहुत उन्नत थे। तो उनको लगा कि ये रैक कौन है जिसके बारे में ये इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, और कहें कि जो उसको थोड़ा सा उसको थोड़ी ईर्ष्या भी उनको हुई कि जो मुझसे ज्यादा कौन यशस्वी है इस संसार में। तो अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे रैक से मिलना है, ये कौन है जिसका इतना प्रताप है। और हंस ये भी कह रहा था कि जो ये तो अपने कर्म से यश को फैला रहे हैं, लेकिन जो भी जिसका यश है, जो भी जिसकी उपलब्धि है, वह रैक को स्वतः ही मिल जाता है, स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो वो ऐसा क्या है जो उसको लोग जो कुछ भी करता है वो रैक को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए अगले दिन वो रैक के पास गए, और जब गए तो उसको उन्होंने, रैक ने शूद्र शब्द से उसका उद्बोधन करता है। क्यों उद्बोधन करता है, वहां पे अर्थ उसका दिया है कि दूसरे के यश और प्रतिष्ठा से जो शोकाकुल हो जाए उसको वहां पे शूद्र कहा है। ठीक है, कि हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, ये जो है वो हमारा रहे, लेकिन हमसे ज्यादा यदि किसी की प्रतिष्ठा है तो उसके कारण जो हमारे अंदर ईर्ष्या शुरू होती है, ये जिसमें वो व्यक्ति है, इसीलिए उसको वहां पर शूद्र शब्द से प्रयोग किया, शोकात शूद्र। तो ऐसा प्रयोग करते हैं। फिर वो जानस श्रुति जो है उनको जो सत्य के बारे में उनसे जिज्ञासा प्रकट करते हैं, और इस क्रम में फिर रैक्व जो भी ये संपत्ति ले जाते हैं इत्यादि सारी बातें होती है, और अंत में उनको संवर्ग विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। संवर्ग विद्या उसको कहते हैं जो वो कारण रूप जिसमें कि सब कुछ धीरे धीरे कार्य जो है वो लीन हो जाए, क्योंकि कार्य जो कुछ भी है वो कहीं न कहीं कारण है उसका, और जब लय की स्थिति होती है तो वो सारे कार्य जो है वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो वहां पे संवर्ग विद्या में वायु को संवर्ग रूप में प्रस्तुत किया है कि जो पृथ्वी है या जल है या अग्नि है, ये धीरे धीरे एक एक में लीन होते हुए धीरे धीरे अंत में वायु में लीन हो जाता है। तो हमारा जो शरीर में प्राण है, वो भी प्राण जो है उसमें धीरे धीरे सब कुछ लीन होता है। और जो कॉस्मिक लेवल पे जो कुछ भी हमारे सामने है, जब उसके लय की स्थिति होती है तो धीरे 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 वायु में सब लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से उनको एक तात्विक जो स्वरूप है उसको समझाते हैं, और उसके बाद जनश्रुति जो है इसको समझते हुए फिर वो अपने घर जाते हैं, और इससे उनको ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी जीवन में हम कार्य करते हैं और जो कुछ भी हमें यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो वो अच्छी चीज है, लेकिन उसके कारण अहंकार नहीं होना चाहिए। और दूसरे के अहंकार, दूसरे के यश या प्रतिष्ठा से हमें कभी भी ईर्ष्या भाव में नहीं आना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो फिर हमारा जो विकास है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत सीमित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए वहां पर एक
एक वहां पे प्रस्तुत किया गया है। तो एक बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा जो प्रसिद्ध है वो है इसी अध्याय में कि जो जावाली की कथा, तो जावाली हैं जो सत्यकाम जावाली थे, वो बहुत बड़े ऋषि हुए। और हम सभी जानते हैं कि जो जो वेद जो है वो उसमें समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है। दुनिया में वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैसे पुरुष ऋषि हैं वैसे स्त्रिका ऋषिकाएं हैं, स्त्री ऋषिकाएं हैं, उनका भी वेद में वही कंट्रीब्यूशन है। और समाज के जो भी लोग हैं, जिस व्यक्ति में वह व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो गया, जो पूर्ण रूप में पहुंच गया, उसको हमारे ऋषि या ऋषिका नाम से उसको अभिहित किया गया है, उसको बताया गया है। तो ऐसे जो जाबाली ऋषि हैं, आज की दृष्टि से आप समझें तो समाज का एक निर्धन व्यक्ति है, समाज का वो व्यक्ति है जिसको आज हम पिछड़ा वर्ग में गिनती करते हैं। तो वो व्यक्ति उस घर से पढ़ा लिखा व्यक्ति, और वो जब धीरे धीरे बड़े आदमी बनते हैं तो उनको ऋषि की उपाधि दी जाती है। ऐसे जो जवाला के पुत्र थे वो जावाली कहलाए, और जावाली के नाम पे जावालोपनिषद है जो प्रमुख उपनिषदों में उसकी गिनती होती है। तो ऐसे जो जावाली थे उनका नाम जो था वो सत्यकाम था, और जवाला के पुत्र थे तो जावाली हुआ। हमारे यहाँ माता के नाम पे भी पुत्र होता है, पिता के नाम पे भी होता है। तो ये एक परंपरा रही है, कभी पिता के नाम पे कभी माता के नाम पे भी पुत्र पुत्री का नामकरण होता रहता है। तो जावाली जो थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनका एक संस्कार था अपना। तो उनको जब गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा हुई तो वो हरिद्रुमत गौतम उस समय के ऋषि थे, जो बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, तो उनके यहाँ वो जाता है। और जब जाता है तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। गोत्र का मतलब तुम्हारे पिता, उनके पिता इत्यादि क्या चीज है। और जब वो माता से पूछते हैं तो माता कहती हैं कि जो ये मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता का क्या गोत्र है, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो ये मुझे बिल्कुल पता है, और तुम ये बात जाकर ऋषि को बताना। तो वो उसी प्रकार जाते हुए फिर ऋषि को कहते हैं कि जो मेरी माँ ने कहा है कि जो मुझे पता नहीं हमारा गोत्र क्या है, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो ये बिल्कुल ठीक है। और इस रूप में जब वो बोलते हैं तो हरिद्रुमत गौतम जो होते हैं उनको बहुत प्रसन्न होते हैं। वो उनको लगता है कि यह बच्चा जो है वो सत्य बात बोलता है, और जो सत्य बोलता है उससे बड़ा कोई भी गुण नहीं होता किसी व्यक्ति में कि वो शिक्षा के लिए उपयुक्त हो, जो आज के समय में जिसको एलिजिबिलिटी कहते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने उसको कहा कि नहीं, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पे उपनयन संस्कार करा के मैं उसको ग्रहण करता हूँ, और इसके आधार पर तुम मेरे शिष्य के रूप में पढ़ो और आगे बढ़ो। और इस तरह से उपनयन का भी हमें थोड़ा जानना चाहिए कि उपनयन उसको कहा गया है अपने ट्रेडिशन में कि जिस दिन से शिक्षा का आरंभ होता है, गुरोह समीपे नयनम इति उपनयनम, जिस दिन से हम फॉर्मल वे में शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने गुरु से, उसको उपनयन कहते हैं। और इसीलिए अपने यहाँ कुछ रिचुअल्स होते थे, और उसके बाद बच्चा जो है वो गुरु के पास चला जाता था। तो उन्होंने उसका, अब तो चूंकि एक ज्यादा थोड़ा सा जो रिचुअल्स है वो ज्यादा बढ़ गया है, और जो उपनयन का जो असली रूप है वो कम हो गया है। आज के समय में हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो उसमें
जो आज भेजते हैं उसी को उस समय में उपनयन कहते थे। जो गुरु के समीप जाकर के आज से वह विधिवत शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उपनयन कराया का मतलब है कि अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद उसकी विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने एक शर्त रखी कि 400 गाय लो और इसको तब तक इसके साथ रहो जब तक ये 1000 ना हो जाए। तो ऐसा करके वो जो जावाली था उसको भेज दिया और जावाली जब गाय के साथ रहा और जब वो पूरा 1000 हो गया तब वो लौट के आता है। तो प्रकृति में रहते हुए और गाय को अपने यहाँ एक शुद्धता का भी रूप माना जाता है, तो उसके बीच में रहते हुए और प्रकृति से जो उसका इंटरेक्शन होता है उसके आधार पे उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि धीरे धीरे उसको बहुत सारा जो ज्ञान है वो स्वतः हो गया। और जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु उसके व्यक्तित्व से, उसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि उनको और अधिक बढ़ाते हैं और बाद में वो ब्रह्मज्ञानी के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से जो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो सत्य बोलना जरूरी है जीवन में, उसका हमेशा महत्व है। दूसरा है कि जो मन जो है उसको शुद्ध करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मन आपका रिक्त नहीं है, जब तक मन में वो स्पेस नहीं है, तब तक आप नए ज्ञान विज्ञान को आप ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। हम जैसे देखते हैं मेमोरी फुल हो जाता है, तो जब तक आप मेमोरी को खाली नहीं करेंगे तब तक फिर दोबारा मैसेज नहीं आ सकता। वैसे ही हमारे मन की अपनी सीमा है और उस सीमा में जब तक वो उसमें रिक्तता नहीं रहेगी तब तक नया ज्ञान नहीं आ सकता। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्व है। और दूसरा है कि शिष्य के लिए किसी न किसी रूप में एक परीक्षा भी होती रहती है जिसके आधार पे वह आगे बढ़ता है और गुरु उसकी देखभाल उसी रूप में करते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कथा है जिसको हमें जानना चाहिए। इसके साथ जो 5वें अध्याय में जो एक दो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी थोड़ा हम उसको भी देखें तो अच्छा रहेगा। एक तो है कि जो प्राणों की श्रेष्ठता के विषय में बात आती है कि सभी इंद्रियों में एक बार ऐसा संघर्ष हो जाता है तो उसमें ये होता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये सभी प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति जो है, प्रजापति किसको कहते हैं? तो प्रजा का जो पति है, यानी प्रजा का मतलब है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, वो मनुष्य हो, ये पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, नदी पर्वत, जो कुछ भी है सृष्टि में, जिस रूप में जो कुछ भी है उसका जो मूल कारण है उसको प्रजापति कहते हैं। तो उसको प्रजापति कहते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ जो प्रजा है, प्रजा को हम सिटीजन नहीं कहते, हम प्रजा को सब्जेक्ट के रूप में नहीं कहते, हम प्रजा सबको मानते हैं। इसीलिए आगे धर्मसूत्र वगैरह में ये निर्देश था कि राजा जो हो उसको प्रजा, सभी प्रकार के प्रजाओं की देखभाल करनी चाहिए। सभी प्रकार की प्रजा से मतलब है कि उसको नदी पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति में जिस रूप से जो है उसको उसी रूप में रक्षा करना, ये जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका धर्म बनता है, उसके लिए वो नियम है। तो इसी सब का जो मूल कारण है उसको प्रजापति कहते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो है, मन जो है, उसका भी जो मूल कारण है वो प्रजापति है। जहां से वो विकसित हुआ है उसको प्रजापति कहते हैं। तो इस तरह से जब प्राण और इंद्रियों में श्रेष्ठता की बात आई तो सभी गए प्रजापति के पास। तो
प्रजापति से पूछा कि हम में कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने एक सिंपल सी परीक्षा ले ली कि जिसके शरीर से निकल जाने से सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार पहले चक्षु, फिर ये सारे जो हमारी इंद्रियां हैं एक एक करके जाती है, लेकिन इनके जाने से आप जो है वो समस्या तो आती है लेकिन आप समाप्त नहीं होते। तो इसीलिए अंत में जब प्राण निकल जाता है शरीर से तो फिर ये सारी इंद्रियां जो है वो भी नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो इससे स्वतः सिद्ध हो गया कि जो प्राण है उसकी श्रेष्ठता है। तो ये भी एक रोचक चीज है जिसको सामान्य रूप से बच्चों के बीच में पढ़ाया भी जाता है। इसके साथ जो श्वेतकेतु और प्रवाहन की जो कथा है, जिसको हम पंचाग्नि विद्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं। एक तो पुनर्जन्म की बात है कि पुनर्जन्म कैसे होता है, और दूसरी बात है कि जो जीव है वो जीव नित्य तत्व है। जीव जो है वो जैसे हम कहते हैं ना, जब जीव है तभी पुनर्जन्म होता है। तो जब शरीर छोड़ता है जीव तो वो दोबारा शरीर कैसे प्राप्त करता है, इसकी विद्या है ये। तो इसमें जो दो तत्वों का बहुत अधिक महत्व है, वो है एक जल और एक अग्नि। इसीलिए इसका नाम पंचाग्नि विद्या है। और जल और अग्नि का जो एक औसत के रूप में जहां संयोग होता है या एक दूसरे के साथ उसका मेल होता है, तो वहीं पे फिर सृष्टि की रचना आरंभ होती है। तो यहाँ पे प्रवाहन और श्वेतकेतु की कथा जो है, आख्यायिका जो है, उसमें ये बात आती है कि जब शरीर वो जीव छोड़ता है तो वह जो जीव है वह कैसे निकलता है। तो कैसे निकलता है, तो वह जो सूक्ष्म शरीर है उसको साथ लेकर निकलता है। और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, और इसके साथ स्वयं वो जीव है। तो इसके साथ वो निकलता है, और निकलता है तो वो 2-3 चीज है उसमें। एक तो वह जो अपने यहाँ जो दक्षिणायन और उत्तरायण की बात आती है, या जो देवयान और जो पितृयान, इसकी बात आती है, तो वह जो जीवात्मा है वो सूर्य की रश्मियों के सहारे वो धीरे धीरे वो द्युलोक का मतलब उस सूर्य की स्थिति में पहुंचता है जहां वो हीट के साथ उसका एक आइडेंटिकल रिलेशन बनता है, और हीट जो है उसी के अंदर किसी न किसी रूप में जल का सन्निवेश होता है। तो वही जो सूर्य की किरणों से होते हुए फिर वो जल के रूप में बादल के साथ जुड़ जाता है। बादल जो है वह वर्षा के द्वारा पृथ्वी में अन्न के साथ जुड़ जाता है। अन्न जो है वह पुरुष और स्त्री के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह से वह जो जीव है वह फिर से जो माता के गर्भ में आकर फिर से वह शरीर को धारण करता है। तो ये 5 स्तर है। एक है जो सूर्य लोक या द्यू का स्तर है, दूसरा है जो बादल बनता है जिसको वहां पर्जन्य कहते हैं, उसका है। तीसरा है जो अन्न के रूप में है आ जाता है। चौथा है जो पुरुष के रूप में, फिर स्त्री के रूप में, फिर वो शरीर रूप में दोबारा प्रकट हो जाता है। ये जो पंचाग्नि विद्या है ये एक बहुत साइंस से भी रिलेटेड चीज है, और आने वाले समय में हो सकता है इस पर विज्ञान आगे बढ़े, क्योंकि विज्ञान में अभी इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि सारे
सारे जो प्रोसेस है उसको पकड़ सकता है। लेकिन पंचाग्नि विद्या बहुत प्रसिद्ध है उपनिषद में, तो इसका भी वहाँ जो श्वेत केतु और प्रवाहन की जो आख्यायिका है उसमें इसका उल्लेख आता है। और उसके साथ जो औपमन्यव इत्यादि हैं और उनका उद्दालक के साथ है संवाद आत्मा के विषय में, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ, क्योंकि बहुत सारी आख्यायिका है इसमें, तो मैं जो एक विशेष विशेष चीज है उसको सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो छठा अध्याय है, यहाँ से विशुद्ध रूप से ज्ञान का पक्ष शुरू होता है। और वो जो ज्ञान का पक्ष है जिसमें कि तात्विक वर्णन है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच का रिलेशन क्या है, ये बातें आती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कॉन्शियसनेस की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उपनिषद दुनिया का पहला सिस्टमैटिक टेक्स्ट है। इसीलिए सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, ये मोक्ष विद्या का ग्रंथ है। लेकिन मोक्ष शब्द जो है, वो मोक्ष शब्द वस्तुतः चेतना विज्ञान का एक दूसरा नाम है। कि हमारे अंदर की जो चेतना है उसको ठीक से समझें, और वो चेतना जो है उसका मूल स्वरूप क्या है उसको ठीक से समझें। और ये समझते समझते उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जब आप अपने मूल चेतना को समझते हैं तो वो केवल इस शरीर में रहने वाली चेतना नहीं है, उसका वैश्विक रूप है। तो धीरे धीरे जब आप अपने मूल स्वरूप को समझते हैं तो आप यूनिवर्सल हो जाते हैं, क्योंकि चेतना जो है वो वैश्विक है। हमारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के कारण कंडीशनड होते हुए, सीमित होते हुए ऐसा लगता है कि वो सीमित हो गया है। जैसे हमारे कमरे का आकाश जो है वो लगता है कि ये आकाश जो है वो कमरे से घिरा हुआ है, चार दीवारों से छत से घिरा हुआ है। लेकिन आकाश वस्तुतः उतना ही नहीं है, आकाश तो एक ही है जो सब तरफ है। वैसे ही जो चेतना है वो हमारे अंदर जो है वो उसका असली स्वरूप वैश्विक है। लेकिन हमारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा उसका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए लगता है कि मैं अलग हूँ, मेरी चेतना अलग है, दूसरे की चेतना अलग है, तीसरे की चेतना अलग है। तो ऐसा ना होके अपने उस वैश्विक स्वरूप को ठीक से समझना, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही मोक्ष शास्त्र का मूल प्रयोजन है। और हम देख रहे हैं कि जब से क्वांटम फिजिक्स आया है और चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एप्लीकेशन साइंस में शुरू हो गया है वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा, तब से कॉन्शियसनेस जो है वो साइंस के लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट बन गया है। और इसीलिए जो क्वांटम फिजिसिस्ट कई लोग हुए हैं, जो इरविन श्रोडिंगर हुए या वर्नर हाइजेनबर्ग हुए, जिनको कि या नील्स बोर हुए, उनके स्टूडेंट जॉन एफ व्हीलर हुए, ये सारे जो हैं वो हार्डकोर फिजिसिस्ट हैं। लेकिन इनके स्टडी का एक बहुत बड़ा एरिया कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस जब जो है वो उसका जो एप्लीकेशनल एस्पेक्ट है वो क्वांटम फिजिक्स में आ गया। अब उसके विषय में तरह तरह का शोध विज्ञान में हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये जरूर बात आ गई कि कॉन्शियसनेस जो है वो जो कंडीशन कॉन्शियसनेस है जिसको हम जीव कहते हैं उतना ही नहीं है, उसका मूल स्वरूप जो है वो बहुत व्यापक है, वो उसका कॉस्मिक एक लेवल है। साइंटिस्ट के ध्यान में भी बहुत आ चुका है। इरविन श्रोडिंगर जैसे लोग स्पष्ट रूप से कहने लगे, इरविन श्रोडिंगर को तो वेदांती साइंटिस्ट माना जाता है, वो तो कहने लगे कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सिंगुलर, कॉन्शियसनेस डजंट नो प्लुरलिटी।
तो ये बातें साइंटिस्ट के मुंह से भी आने लगी। मैक्स प्लैंक जैसे हार्डकोर फिजिसिस्ट, उन्होंने कह दिया कि कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ट्रुथ। तो ये जो बातें हैं, ये बातें अपनी वेद की परंपरा में आरंभ से चली आ रही है कि मैं कौन हूं, जो चेतना मेरे अंदर है वो क्या चीज है। तो इसका जो मैंने 4 आपको जो सूत्र वाक्य बताए, जिसको अपने ट्रेडिशन में महावाक्य कहते हैं, उन चारों महावाक्यों का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैन बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो वंस यू रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस कंडीशनड कॉन्शियसनेस, आई एम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो यही आपको कहा जाता है कि आप पूर्ण ज्ञानी हुए। अपने यहाँ ज्ञानी जिसको कहते हैं वो इसी को कहते हैं जो अपने चेतना के वैश्विक स्वरूप का जो अनुभव कर लेता है। तो एक तरह से ये चेतना विज्ञान है। और इसके लिए चारों जो महावाक्य है जो बताया, वो चारों महावाक्य इसी में कंक्लूड किया जाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, मतलब ही है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अहम ब्रह्मास्मि है, इसका भी वही अर्थ है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और अभी जो आप देख रहे हैं छांदोग्य का 6ठा अध्याय जो है, जिसमें आरुणि उद्दालक अपने श्वेतकेतु जो पुत्र है उसको यही विद्या सिखाते हैं कि जब तक श्वेतकेतु तुम अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के आधार पर अपने को जज कर रहे हो, अपने को समझ रहे हो, तब तक तो आप अज्ञानी हो। लेकिन जब आप ये समझ लोगे कि जो आपके ही व्यक्तित्व का जो मूल कारण है, जो चेतना है, वह चेतना वस्तुतः सीमित नहीं है, चेतना वस्तुतः वैश्विक है। तो तत्त्वमसि का मतलब ही है कि त्वम देवदत्त, देवदत्त जो तुम हो वो मूल रूप से तत् है, यानी यूनिवर्सल है। सो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये इस 6ठे अध्याय का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसने दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट किया। और इसमें जो छोटी सी आख्यायिका है वो है आरुणि उद्दालक और श्वेतकेतु की कथा आख्यायिका। और आरुणि उद्दालक श्वेतकेतु के पिता हैं, और 12 वर्ष जब हो गया श्वेतकेतु का, तो उनको लगा कि इनको गुरुकुल भेजना आवश्यक है। तो वो गुरुकुल भेजने के लिए उनसे बोलते हैं। और उसके बाद जब वो गुरुकुल जाते हैं तो 24 वर्ष की आयु तक, यानी 12 वर्षों तक वो गुरुकुल में रहते हैं और सभी विषयों को वो ठीक से पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जब वो लौट कर आते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है वो पहले से बदल जाता है। तो बदल जाता है तो वो आरुणि उद्दालक को लगता है कि पढ़ने के बाद इनके स्वरूप में क्यों परिवर्तन आ गया। तो उसके बाद उनको पूछते हैं कि क्या आपने सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं हाँ, जो गुरुजी ने मुझे बताया वो मैं सब जान लिया। तो बोले फिर आपको आदेश पता है? बोले आदेश क्या चीज होती है? तो बोले आदेश उसको कहते हैं जो एक चीज को, वो कौन सी एक चीज है जिसको जान लेने पर सब कुछ लोग जान लेता है। तो वो वहां पे एक बहुत बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि येना श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम। जो आपने विद्या पढ़ी है, कहते हैं वो एक विद्या पढ़ने से दूसरी विद्या का ज्ञान नहीं होता, दूसरी विद्या को पढ़ने से तीसरी विद्या का ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब अलग से, तो दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता। लेकिन वो कौन सी चीज है जिसको समझ लेने पे सबका ज्ञान एक साथ हो जाता है। तो इसी को वहां पे वो बताते हैं कि, और उदाहरण देते हुए 8-9 उदाहरण देते हैं
और वो समझाने का प्रयास करते हैं कि वो मूल कारण क्या है, जिसको जान लेने पे सब जो भी विषय है संसार का, सबका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। और उदाहरण देते समय मिट्टी का उदाहरण, स्वर्ण का यानी गोल्ड का एग्जाम्पल, उसके बाद लोहे का एग्जाम्पल, मधुमक्खी का, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण वहां देते हैं। और वो समझाते हैं, जैसे मैं एक समझा रहा हूं कि जैसे वो गोल्ड का एग्जाम्पल देते हैं कि एक गोल्ड का मान लीजिए पीस है, और उस गोल्ड से अनेक प्रकार के ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। तो जो ऑर्नामेंट्स हैं उसमें अलग अलग फॉर्म डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन वो फॉर्म जो है वो जिसमें है वो गोल्ड ही है, और जो भी ऑर्नामेंट्स है वो गोल्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक फॉर्म का जनरेशन होता है, और फॉर्म के आधार पर जो एक ही गोल्ड एसेंस रूप में बैठा हुआ है उसके अनेक नाम हो जाते हैं। जैसे कोई उसको अंगूठी कहता है, कोई उसको नेकलेस कहता है, कोई उसको कुछ और कहता है, कंगन कहता है। तो दो स्थिति हो गई कि फॉर्म के आधार पे उसके अलग अलग नाम हमने दे दिए, और उस नाम के आधार पे गोल्ड का बंटवारा कर दिया। लेकिन यदि हम थोड़ा सा सीरियसली उस पर विचार करें तो जो अंगूठी है वो भी गोल्ड है, जो कंगन है वो भी गोल्ड है, जो दूसरे ऑर्नामेंट्स हैं वो भी गोल्ड है। इसका मतलब फॉर्म डिफरेंट होते हुए भी उसके एसेंस के रूप में सब जगह गोल्ड ही विद्यमान। वैसे ही, और इसके आधार पे दो बुद्धि विकसित होती है हमारी, एक फॉर्म ओरिएंटेड बुद्धि और एक एसेंस ओरिएंटेड बुद्धि। तो जब आप फॉर्म को ज्यादा महत्व देते हैं तो 10 या 20 प्रकार के जो आभूषण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी बुद्धि गोल्ड वाली हो जाती है तो कितने भी आभूषण हो उसमें दृष्टि गोल्ड की एक सिंगुलैरिटी वाली बुद्धि हो जाती है। तो फॉर्म बेस्ड बुद्धि जो है वो प्लुरैलिटी वाली हो गई, और जो गोल्ड बेस्ड बुद्धि है वो सिंगुलैरिटी वाली हो गई। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप केवल फॉर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या उसके एसेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यही कहते हैं, इसी के सहारे वो बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि जो है वह फॉर्म में है। क्योंकि हमारे ऋषि शुरू से कहते हैं कि पूरी सृष्टि नाम और रूप में है, नेम एंड फॉर्म। तो जितने होंगे उतने ही नेम होंगे। तो नाम और फॉर्म ये दोनों का आपस में संबंध है। तो यदि आप कारण को समझते हैं, इस जगत का जो मूल कारण है, क्योंकि उसी कारण से सबकी अभिव्यक्ति होती है और उसी कारण में वो सारी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए मनुष्य हो, जितने अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब उसी एक मूल तत्व के अलग अलग आकार हैं, उसमें रहने वाले आकार हैं। यदि आप उस मूल तत्व को समझ लेते हैं तो आपको इस जो जगत के अलग अलग आकार हैं जिसके आधार पर भेद बुद्धि होती है, वो भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। और जो एसेंस है, एसेंस कॉन्शियसनेस है, जिसको अपने यहाँ आत्मा कहते हैं या अपने यहाँ ब्रह्म कहते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस जब कोई समझ लेता है तो उसको पता चल जाता है कि all forms are nothing but the manifestations of the same consciousness। तो कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड माइंड जब आपका हो गया तो फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। गोल्ड पर यदि ज्वेलरी की दुकान जो है उसके जो मालिक हैं, उनका ये मतलब नहीं होता कि अंगूठी बिके या कंगन बिके या ये बिके, उनका मन होता है गोल्ड कितना बिक रहा है। तो उनका, क्योंकि उनका गोल्ड ओरिएंटेड माइंड है। लेकिन जो ग्राहक होते हैं वो अपना सिलेक्शन करते हैं कि ये फॉर्म अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये लेना है, ये नहीं लेना है।
वैसे ही संसार में जब हम फॉर्म को केवल महत्व देते हैं तो लोगों में भेद हो जाता है, हम पशु पक्षी से भेद हो जाता है, प्रकृति के जितने फॉर्म है सबसे हम अपने को अलग मानते हैं। और जब अलग मानते हैं तो उसी में ईर्ष्या, द्वेष, राग, लोभ, क्रोध, मोह सारी चीजें शुरू हो जाती है और इसके आधार पे समाज में समस्या हो जाती है। तो सभी समस्याओं का निदान तभी संभव है, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि पूर्ण रूप से तभी समाप्त हो जाता है जब हमारी बुद्धि उस एसेंस को समझ ले, हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें। तो यदि वो समझ में आ जाता है तो अंगूठी में भी गोल्ड है, कंगन में भी गोल्ड है, गोल्ड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। सिमिलरली जब हम उस मूल चेतना को समझ लेते हैं तो मैं रहूं, दूसरा व्यक्ति रहे, पेड़ रहे, पौधा रहे, नदी हो, पर्वत हो, सब में वो एक चेतना ही विद्यमान है। इसी को ध्यान में रख के आरुणि उद्दालक जो है वो श्वेतकेतु को कहते हैं कि श्वेतकेतु तुम किस चीज का अहंकार कर रहे हो, तुम्हें कैसे मन में आ गया कि याज्ञवल्क्य जो है वो कम विद्वान है और तुम अधिक विद्वान हो, कोई श्रेष्ठ है कोई निम्न है। ये मन में आता ही तभी है जब तुम उस एसेंस को नहीं समझते। वो यदि तुम समझ लोगे तो तुम्हारा ये जो ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसी बात को ईशावास्योपनिषद के भी ऋषि कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। उससे पहले वाले मंत्र में भी यही बात है कि घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये तो फॉर्म ओरिएंटेड जो माइंड है उसमें ये सारी चीजें आती है। जो व्यक्ति उस मूल तत्व को समझता है तो फिर उसको कभी ये फॉर्म या आकार प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं करता। ऐसे करके जो तत्वमसि का मतलब क्या हुआ, तत्वमसि का मतलब हुआ कि जो गोल्ड में सोना है ना, ये जो अंगूठी में जो गोल्ड है वही गोल्ड कंगन में है, वही गोल्ड दूसरे ऑर्नामेंट्स में है। तो जैसे जो आत्मा मुझ में है वही दूसरे में है, वही तीसरे में है, वही सारे जो सृष्टि के तत्व हैं उन सब में वही आत्मा है। तो श्वेतकेतु को कहते हैं, अंत में कंक्लूड करेंगे कि श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, जो तुम्हें दूसरा दिख रहा है तुम वही हो, अंत में सारी जो वैश्विक चेतना है वह तुम ही हो। तो तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व दोनों है। तो ये बहुत बड़ा एक कंक्लूजन है उपनिषद का कि आज जो दुनिया में केवल हम केवल भौतिक वस्तु को ध्यान में रख के तरह तरह के रेसेस हैं, तरह तरह के जो ऊंच नीच की बात चल रही है, डोमिनेशन की बात चल रही है, इन सारी चीजों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब उस एसेंस का हमें पता चल जाए कि हम सब में मूल सत्ता एक है, मूल चेतना एक है। और उस चेतना के स्तर पे जाके जब हम समझते हैं तो हमारा ये ईर्ष्या, दूसरे को परास्त करना, भी देख रहे हैं यूक्रेन में युद्ध है अहम भाव का, ताइवान का चल रहा है, दुनिया में मिडिल ईस्ट में हमेशा चलता रहता है, हमारे यहाँ भी कई प्रकार की समस्याएं रहती है। तो इसके मूल में फॉर्म ओरिएंटेड माइंड का जो है वो रोल है। तो ऋषि का ये बहुत बड़ा एक निष्कर्ष है और इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। इसी तरह से देखेंगे लोहे का उदाहरण है, वहां पे मधुमक्खी, शहद का उदाहरण है, वहां पे दूसरे जो और एग्जाम्पल है शहद के बारे में कहते हैं कि जब मधुमक्खी जब हर एक अलग अलग फूल पे जाके, पुष्प पे जाके जब वो रस लेती है तो हर एक का रस अलग अलग तरह का है, लेकिन जब वो शहद बनता है तो सबका रस एक जैसा हो जाता है। वैसे ही हमारा स्वभाव, दूसरे का स्वभाव, और का स्वभाव, नदी, पर्वत, पशु पक्षी सबका स्वभाव ये बाहरी दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से अलग अलग दिखता है, लेकिन जब मूल तत्व पे पहुंचते हैं तो सब एक रस हो जाता है। वो एक रस जो है वही शुद्ध चेतन तत्व है।
और जो वो एक रास्ता है वही कह रहे हैं तत्वमसि, तुम वही हो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण वहां देते हैं। और ये जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसमें इसमें जो जो बहुत एक प्रसिद्ध पंक्ति है वो है कि सदैव सौम्यमग्र आसीत। ये श्वेतकेतु, ये शुरू में ये केवल चेतना थी, शुरू में केवल कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, ब्रह्म है। और वह जो सत है उसी से ये सब कुछ जितने फॉर्म्स हैं वो मैनिफेस्ट किया है। फॉर्म्स जो है वो सारा उसी से निकला है, उसी में स्थित रहता है और उसी में डिसॉल्व हो जाता है। और वो क्या है? सदैव सौमितमग्र आसीत और एकमेवाद्वितीयम। और वह जो चेतना है वह एक है। और एक है तो वो नंबर सिस्टम में रिलेटिवनेस की कोई बात नहीं है। वो एक है। वो कैसा एक है? जो अद्वैत है, जिसमें दूसरे की कोई संभावना ही नहीं है। वो एक तत्व है। और वो एक तत्व जो है उसको उसको समझाते हुए आदि शंकराचार्य बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अद्वैत का मतलब क्या है। अद्वैत का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने गांव में है और उसने देखा कि जो मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, और वो देखा और वो 2-4 महीने के लिए और गांव, किसी और गांव को चला गया, थोड़ा दूर चला गया। और 3-4 महीने के बाद जब लौट के आया तो देखा कि वो जो मिट्टी का ढेर है उसके बदले वहां 100 घट बन गए, घड़े बन गए। तो जब वो मिट्टी को देखा तब तो एक सिंगुलैरिटी थी। और जब वो घड़े के रूप में उसके सामने वही मिट्टी अब घट के रूप में प्रस्तुत हो गया है, तो देखा कि प्लुरलिटी हो गई। देखा कि उसी एक मिट्टी के 100 रूप हो गए, 100 उसके आकार बन गए। तो ये जो एक से अनेक के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है और जो अनेक है उसमें वस्तुतः एक ही विद्यमान है, ये जो दृष्टि है ना, इसी को अद्वैत कहते हैं। तो ऐसे ही वो आरुणि उद्दालक श्वेतकेतु को समझा रहे हैं कि ये जो एक मेवाद्वितीयम, ये जो अनेक चीजें हमें दिख रही है ना, इसमें मूल में जो है वह एक ही तत्व विद्यमान है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। और इसके बाद उस अध्याय में एक ये भी अच्छी चीज है कि वहां पे बताया है कि जो कैसे सृष्टि होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो तैत्रीय उपनिषद है उसमें तो 5 प्रकार के तत्वों की बात आती है। और 5 प्रकार के तत्वों में तस्मात् वाये तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु, वायो अग्नि, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी। कि जो वो आत्मा है उस आत्मा से आकाश की अभिव्यक्ति होती है, फिर आकाश में वायु की अभिव्यक्ति होती है, फिर आकाश और वायु में अग्नि की अभिव्यक्ति होती है, आकाश वायु और अग्नि में जल की अभिव्यक्ति होती है, और आकाश वायु अग्नि जल में पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से वहाँ 5 जो हमारे पंच महाभूत हैं, वैसे ये सूक्ष्म स्तर की बात है, वहाँ तान्मात्रिक ये महाभूत हैं। लेकिन इसी से बाद में फिर स्थूल महाभूत जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन छांदोग्योपनिषद में इसको कहा गया है 3 वो जो तत्व हैं उसकी बात कही गई है। और 3 तत्व में जो है वह उस चेतना से अग्नि की अभिव्यक्ति होती है, अग्नि में जल की अभिव्यक्ति होती है, और फिर पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। तो अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 3 लेने का मतलब है कि अग्नि, जल और पृथ्वी जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इन 3 चीजों को वहां पे लिया है। और फिर उसके कारण के रूप में वायु और आकाश जो है वो उसका संबंध फिर तैत्रीय उपनिषद से वहां हो जाता है।
तो इस तरह से ये जो ये इसको त्रिविध करण कहते हैं कि पहले तो ये तीन हैं, वो अग्नि, वायु और अग्नि, जल और पृथ्वी, और ये अपने सूक्ष्म रूप में है। लेकिन इन्हीं में तीनों में आपस में जो एक एक संबंध होता है, रिलेशन बनता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक प्रोसेस है जिसके तहत ये अग्नि, जल और पृथ्वी जो है, ये जो संसार के जो सारे महाभूत हैं उन रूपों में प्रस्तुत हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे यहाँ इसीलिए जो अग्नि, जल और पृथ्वी है, इसको पृथ्वी को वहाँ अन्न भी कहा गया है, फिर जल है, फिर ये है, और इसी के आधार पे हमारे शरीर की रचना होती है। और बाद में ये पंचीकरण और त्रिविधकरण इस सब का जो है वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो छठे अध्याय में यहाँ होता है। और उस अध्याय में 3 अवस्थाओं की भी चर्चा है। 3 अवस्था का तात्पर्य है कि जो हमारी जागृतावस्था है, हमारी जो स्वप्नावस्था है, हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है। तो जागृतावस्था जो है वो हम सभी जानते हैं कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो हमारी जागृतावस्था का मतलब है कि हमारी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब फंक्शनल है। ये बिल्कुल वो जो हम सब चीज का उपयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पे हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो ये जागृत अवस्था है। लेकिन जब हम सोने जाते हैं और कभी कभी हमें स्वप्न दिखाई देता है, तो फिर क्या होता है, उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है? तो ऋषि कहते हैं कि उस समय हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, क्योंकि वो हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस रूप में समझिए कि हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण और बाह्यकरण, ये 2 तरह के शब्द हैं। तो बाह्यकरण में हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये इसलिए है बाह्यकरण क्योंकि ये शरीर के बाहरी हिस्से में स्थित है, ठीक है। और जो शरीर के अंदर स्थित होता है, जैसे हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है, ये सब हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में रहता है। ये हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में कहीं दिखाई नहीं देता। तो शरीर के अंदर में रहने के कारण इसको अंतःकरण कहते हैं। और अंतःकरण जो है वो उपनिषद में एक ही है, लेकिन उसको उसकी क्रिया के आधार पे उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो नाम हो जाते जब हम संकल्प विकल्प करते हैं या एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, तो अंतःकरण के उस फंक्शन को मन कहा जाता है। और जब हम डिसीजन लेते हैं कि यही ठीक है, यही करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, या ये ठीक नहीं है, जो भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन होता है अंतःकरण का, उसको बुद्धि कहते हैं। और जो हम अपने को एक एक आइडेंटिटी के रूप में, जो हम जैसे मैं हूं, तो मैं नाम के द्वारा अपने शरीर और अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि और हमारे अंदर की जो चेतना है, उन सबको मिला के मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं कि मैं दूसरे से अलग हूं और मैं ये हूं। इस तरह का जो फंक्शन होता है चित्त अंतःकरण में, उसको अहंकार कहते हैं। और जो भी 2 विषय बताया गया है कि जो हम याद करते हैं किसी चीज को, जैसे कोई अनुभव होता है तो फिर हमारे मेमोरी में चला जाता है, और मेमोरी में चला जाता है और फिर वो रहता है, और जब हमें जरूरत होती है तो उस चीज को फिर से दोबारा याद कर लेते हैं। तो याद कर लेते हैं तो वो जिस फंक्शन के थ्रू करते हैं उसको चित्त कहते हैं। और एक जगह, कुछ जगह ये भी बात आती है कि जो नई नई खोज जब हम करते हैं, नई नई चीजों का जब हम अनुसंधान करते हैं,
उस फंक्शन को भी चित्त कहते हैं। तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं हमारे अंतःकरण में, और इन 4 तरह के फंक्शन के आधार पे उसके 4 नाम हो जाते हैं। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो सबसे पहले प्रश्नोपनिषद में आता है। प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट रूप से ये जो अंतःकरण के जो 4 कार्य होते हैं और उसके आधार पे जो 4 नाम होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्रश्नोपनिषद में अलग अलग नामों के द्वारा इसको बताया गया है। तो जब हम स्वप्न में रहते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये इस अंतःकरण में लीन हो जाती है। तो इसीलिए जब हम स्वप्न देखते हैं तो इन इंद्रियों का प्रयोग हम नहीं करते, तो हमारा केवल अंतःकरण काम करता है, मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, ये सब चीजें काम करती है। तो उस स्थिति को जहां केवल अंतःकरण फंक्शनल रहता है, वह स्थिति जो है वो स्वप्न की स्थिति होती है। ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति है जिसको स्वप्न, ये सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, या उस अध्याय में इसको स्वपिति कहा है। स्वपिति का मतलब कि जहां हमारी इंद्रियां, मन, हमारा अंतःकरण, वो सब कुछ उस मूल कारण में लीन हो जाता है, मूल कारण में विलीन हो जाता है। तो वह आपका जो अपना स्वरूप है उसमें वह सब कुछ लीन होता है। इसीलिए उसको स्वम अपितो भवति इति स्वपिति, वहां ऋषि कहते हैं कि अपने स्व को वो प्राप्त कर लेता है, इसीलिए उसको स्वपिति कहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा न मन काम करता है, न हमारी इंद्रियां काम करती है। मैं हूं और हमें अच्छा लग रहा है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ पता नहीं। और अच्छा भी लगता है तो इसलिए पता चलता है क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमें लगता है कि गाढ़ी नींद में थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस आधार पे ये हमें पता चल जाता है कि जब हम गहरी नींद में थे तो बहुत अच्छा लगता था। और इसीलिए जब कोई उपनिषद के ऋषि बार बार कहते हैं कि जब कोई गहरी नींद में सोया हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं, जो मन इत्यादि होता है, वो अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। और मूल स्वरूप का मतलब सुख, मूल स्वरूप का मतलब आनंद। तो उस आनंद की अवस्था से किसी को यदि जगा दिया जाए तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इस पे चर्चा हम कल भी करेंगे थोड़ी, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा काफी की गई है। तो ऋषि यहाँ पे कहते हैं कि जो जागृता अवस्था है और जो स्वप्नावस्था है, ये दोनों अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, जनरली सारे फॉर्म हमारे सामने आ जाते हैं, सभी प्रकार की जो रचनाएं हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन हम जब सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, डीप स्लीप के स्टेट में जब चले जाते हैं, तो वो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप होता है। और वास्तविक स्वरूप जब भी होता है तो वो सुख रूप होता है, वो आनंद देने वाला होता है। तो इसका भी वहां पे बहुत अच्छा वर्णन है जो हमें उसको पढ़ना चाहिए। एक जो बट वृक्ष और बीज का उदाहरण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्वेत केतु जो है वो उनको कहते हैं कि तुम जो बरगद का पेड़ है उसका एक बीज ले आओ और बीज को तोड़ो, डिवाइड करो। जब वो डिवाइड कर दिया तो कहते हैं दोबारा करो। फिर ऐसे करते करते उस बीज को तोड़ते तोड़ते अंत में वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके बाद श्वेत केतु कहता है कि अब तोड़ना इसको संभव नहीं है, अब इसका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, अब तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, जिसको तुम कहते हो कि अब डिवीजन नहीं हो सकता, यानी इंडिविजुअल स्टेट में जब तुम पहुंच जाते हो, वो इंडिविजुअल स्टेट जो है उसी से ये इतना बट का वृक्ष बन जाता है। तो जहां हमें लगता है कि जो विखंडन की प्रक्रिया है कि फॉर्म को ब्रेक करते करते, न्यूटोनियन साइंस में इसी को रिडक्शनिज्म कहते हैं कि आप ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते 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 करते
लेकिन उनमें समस्या क्या आ गई कि वो एटम को फंडामेंटल मान, एटम को मान लिए तो उसके आगे वो डिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन एटम तक पहुंच के वो उन्होंने अच्छा एनालिसिस कर लिया। बाद में एटम को ब्रेक कर दिया जो जो जे जे थॉमसन, और बाद में जो क्वांटम में ये सारी बातें आई। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम जब डिवाइड करते जाते हो तो डिवाइड करते करते जो इंडिविजुअल स्टेट है वही असली स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप है जो फॉर्मलेस है, जो इंडिविजुअल है और जो नित्य है, उसी से ये सृष्टि होती है। जैसे उस कुछ नहीं से बरगद का इतना बड़ा पेड़ बन गया, वैसे ही जो हम अपने अंदर सृष्टि में इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, हम यदि उसके धीरे 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 उसी में अंदर जाते जाएं तो एक समय आएगा कि जब वो अखंड होता, अखंड प्राप्त हो सकता है। और जो अखंड है वही सभी प्रकार की जो सृष्टि है उसका वो कारण है। तो इसीलिए आत्मा को या ब्रह्म को या जो शुद्ध चेतना है उसको अखंड कहा जाता है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। तो हमारे ही स्वरूप में भेद से अभेद की तरफ हम जा सकते हैं, और अभेद की तरफ जाना या अभेद के स्वरूप को प्राप्त करना हर एक के जीवन का लक्ष्य है। और उसी को अपने यहाँ मोक्ष की संज्ञा दी गई है। लवण और जल का भी उदाहरण वहां दिया जाता है कि जैसे जैसे लवण है, जैसे नमक है, नमक पानी में जैसे घुल जाता है, वैसे ही सारी सृष्टि जो है उसमें वो जो है वो उसमें विलीन हो जाती है। और वो चीज जो मूल कारण है उसी को तुम अपना स्वरूप समझो। तो अनेक उदाहरण हैं। जो छठा अध्याय है उसको एक तरह से आप छांदोग्योपनिषद का हृदय समझें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक ये विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो जो सातवां अध्याय है, सातवां अध्याय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सातवां अध्याय जो है उसमें सबसे जो प्रमुख आख्यायिका है वो आख्यायिका है नारद और सनत कुमार संवाद। नारद और सनत कुमार संवाद, और उसमें उसमें जो हम सब के लिए जो एक बहुत बड़ी शिक्षा है वो है कि नारद जो होते हैं वो हम सभी जानते हैं कि नारद बहुत ज्ञानी थे। और नारद के बारे में कहा जाता है कि उनकी सब जगह गति है। तो गति है क्योंकि वो बहुत एक उन्नत स्थिति में थे, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। तो दुखी थे वो, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा ज्ञान मुझ में है, इतना मैंने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, फिर भी अंदर में क्यों ये तनाव है, इसके कारण तकलीफ है, दुख है। तो वो सनत कुमार के पास जाते हैं, और सनत कुमार जो है वो उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, तो आप मेरे दुख को दूर करें, और आपसे अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जो मेरे दुख को दूर करे। तो सनत कुमार सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि जो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है या आपने जो विद्याएं पढ़ी हैं वो कौन कौन विद्या पढ़ी है, पहले हमें ये बता दीजिए जिससे हमें पता चले कि क्या क्या आपने पढ़ाई की है और क्या अभी अपेक्षित है जिसके कारण आपका दुख दूर हो। तो नारद जी ने वहां 19 विद्याओं को गिनवाया है। और आपको आश्चर्य होगा कि छांदोग्योपनिषद में वो लिस्ट दी हुई है, और उसमें सारी विद्याएं हैं जो विद्याएं अपरा विद्याएं हैं, जिसको हमारे ऋषि ने मुंडकोपनिषद में क्या कहा दिया, अपरा और परा विद्या। तो अपरा विद्या जो है वो हम जो कुछ भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो साइंस पढ़ाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, सोशल साइंस कर रहे हो, जो भी डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं अभी, ये सारे डिसिप्लिन जो हैं वो क्या है, ये भौतिकी विद्या से जुड़ी हुई है, ये सांसारिक विद्या है। ये आपको किसी एक विषय विशेष का ज्ञान प्रदान करती है। उसके आधार पे आप
एक विषय में आप काफी योग्य हो जाते हैं, उस विषय में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, लेकिन न तो उससे पूर्ण सुख कभी मिलता और न उसके द्वारा आप अपने मूल स्वरूप को कभी समझ सकते। नारद जी ने कहा कि मैं ऐसी 19 विद्याओं को पढ़ चुका हूं, और ये उसमें देखेंगे, उसमें भूत विद्या भी है, यानी फिजिक्स जिसको आप कहते हैं वो भी है, उसमें राशि भी है जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं वो भी है, उसमें दैव विद्या है जो आजकल के समय में आपद विद्या जिसको कहते हैं, जिसको डिजास्टर आप कहते हैं मैनेजमेंट आज के समय में, वो भी गिनवाया है। उसके बाद जितने और विद्याएं हैं जो आज के समय में होते हैं, अधिकतर को वो उसको उसमें वो सम्मिलित है। कहते हैं मैं ये सब विद्या को पढ़ चुका हूं और इतना पढ़ने के बाद भी मैं तनाव में, इसीलिए मुझे अब बताइए कि मेरा यह तनाव या मेरा दुख कैसे दूर होगा। तब सनत कुमार उनको समझाते हैं और ये कहते हैं जो देखो ये जो सारी विद्या है वो मैंने सैद्धांतिक रूप में पढ़ी है। एक तो सांसारिक विद्या है और दूसरी चीज है कि इसको मैंने सैद्धांतिक रूप से पढ़ी है। मैंने वेद भी पढ़ा है, देखिए चारों वेद को भी वो पढ़े थे, लेकिन वेद को पढ़े थे किस दृष्टि से? सैद्धांतिक दृष्टि से। हम किसी टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, उसकी सारी थियरी को समझ लेते हैं, लेकिन वो उसका केवल सैद्धांतिक पक्ष है। तो ऐसे ही कोई वेद पढ़ लेता है और वेद पढ़ के उसके मूल बात को, विषय को समझ लेता है, लेकिन वेद में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसका जब तक वो अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसकी विद्या कभी पूर्ण नहीं होती, और तब तक वो परम सुख में को प्राप्त नहीं कर सकता, न उसका दुख हमेशा के लिए दूर हो सकता है। नारद कहते हैं कि मैंने चारों वेदों की भी पढ़ाई की है और उससे रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन हैं सबकी पढ़ाई की है, लेकिन वेद में जिन तत्वों के बारे में जो बताया गया है, जैसे अभी 6ठे अध्याय में जैसे श्वेत केतु के बारे में अभी हमने चर्चा की कि वो तत्व के बारे में बता रहे हैं, और उस तत्व का केवल सैद्धांतिक ज्ञान भी केवल अपेक्षित नहीं है, उसका उसी रूप में अनुभव भी अपेक्षित है। तो जब केवल सैद्धांतिक ज्ञान होता है तो वो सिद्धांत तो पता चल जाता है, लेकिन चूंकि उसका अनुभव नहीं होता, इसीलिए जो हमारे अंदर जो भेद की भावना होती है वो दूर नहीं होती। तो नारद जी यही बात कह रहे हैं कि मैं मंत्र विद तो हूं, यानी वेद के मंत्रों को मैंने पढ़ लिया है, तो मंत्र विदेवास्मि, मैं मंत्र विद हूं न आत्मविद, लेकिन मैंने उस तत्व का अनुभव नहीं किया है। जैसे श्वेत केतु को बोला ना कि तुम अनुभव करो कि वो एक जो शुद्ध आत्म तत्व है वो क्या है, उसका अनुभव करो। सिद्धांत तो आरुणि उद्दालक ने उनको समझा दिया। वैसे ही नारद जो थे वो बाकी विद्याओं के साथ वेद भी पढ़े थे, लेकिन वेद पढ़े ही थे, उसको उसके मंत्र के अर्थ को समझा था, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया था। भगवान कृष्ण गीता में बार बार इस चीज का उल्लेख करते हैं कि जब वो कहते हैं कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तो वहां पे दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक तो ज्ञानी और एक तत्वदर्शी। तो ज्ञानी शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि सैद्धांतिक रूप से हमने वेद पढ़ लिया, सैद्धांतिक रूप से हमने सारे वेदांग पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसका जो अनुभवात्मक पक्ष है उस दृष्टि से उसको हम समझ नहीं पाए। तो उस दृष्टि से जो अनुभव कर लेता है उसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब है कि उस मूल तत्व का अनुभव कर लिया है, जो तत्व सब जगह एक ही है, जो तत्व सब जगह एक ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं ना कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सब में मुझको देखता है
और मुझ में सबको देखता है। ऐसा जो देखता है यानी जो अनुभव करता है, वही उसके लिए तस्याहम न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। प्रणश्यामि का मतलब है कि उसके लिए न तो मैं कभी परोक्ष होता, न मेरे लिए कभी वो परोक्ष होता। यानी उस एक ही भाव में रहते हुए वो सारे राग, द्वेष, क्रोध, मोह इत्यादि से बिल्कुल अलग हट जाता है। वैसे ही यहाँ पे नारद जी जब कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, लेकिन दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं वेद को पढ़ा है, लेकिन वेद में जो तत्व की बात कही गई है उसका अनुभव नहीं किया है। और ये जब बताते हैं तो सनत कुमार जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो मुक्त व्यक्ति थे, तो उन्होंने फिर उनको उस दृष्टि से समझाना आरंभ किया और तात्विक स्तर पर उनको धीरे धीरे ले जाते हैं। और उसमें उसमें जो है वो कहते हैं देखो ये जो जितनी विद्या की तुम बात कर रहे हो, ये सभी विद्या, मैं एक और चीज इसके साथ बताना चाह रहा हूं जो गीता में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, जो ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बता रहा हूं। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। विज्ञान सहित ज्ञान को समझो तभी जीवन में अशुभ दूर होता है। केवल ज्ञान यदि रहे, केवल हम सिद्धांत को जानते हैं और जीवन में उसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं होता, उसका अनुभवात्मक पक्ष नहीं आता, तो अशुभ दूर नहीं होता। इसीलिए अशुभ दूर करने के लिए जितना सिद्धांत अपेक्षित है, उतना ही उसका अनुभवात्मक पक्ष भी अपेक्षित है, उतना ही उसका व्यवहार पक्ष भी अपेक्षित है। तो और जगह भी कहते हैं ज्ञान विज्ञान युक्त आत्मा, ज्ञान और विज्ञान दोनों से जो युक्त है उसी को योगी कहते हैं। तो हमारे शास्त्र में ये शुरू से हम ऋषि कहते ही उसको हैं जिसने अनुभव प्राप्त किया था। तो जो अनुभव प्राप्त नहीं किया, ऋषि का मतलब ही होता है ऋषि दर्शनाथ, जिसने सीधे देखा है, जिसने सीधे अनुभव किया है, इसीलिए उनको ऋषि की उपाधि दी गई। तो केवल लॉजिकल कंक्लूजन को हमारे यहाँ कभी कभी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहा गया है। और जो भी केवल लॉजिकली किसी चीज को समझते हैं उसको ऋषि की उपाधि कभी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे ही यहाँ पे सनत कुमार जो हैं अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने उस तत्व का अनुभव किया है। उसके समक्ष जब नारद जी जाते हैं, जो केवल सैद्धांतिक दृष्टि से जो थे वो विद्वान थे, तो उनको फिर जब वो समझाते हैं तो वो कहते हैं देखो जो ये सैद्धांतिक पक्ष है ना, वो केवल वाक रूप है, वो तो केवल वाणी हुई ना। हमने छांदोग्योपनिषद पढ़ लिया, तो छांदोग्योपनिषद में तो सारी चीजें भाषा रूप में है ना, भाषा रूप में पढ़ लिया और भाषा के साथ उसका अर्थ जो है वो भी सैद्धांतिक रूप से समझ लिया, तो वो तो वाक रूप हुआ, वाक रूप हुआ। और उसी वाणी में आप वाणी को पढ़ते हैं और वाणी को ही बोलते रहते हैं, तो वो केवल सिद्धांत है, उससे आपका मूल तत्व का कभी अनुभव नहीं होता। जो जो बार बार जो जो अनुभव की बात आती है, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कोई यदि बीमार है और यदि औषधि यदि केवल जाप करता रहेगा तो वो बीमारी तो दूर नहीं होगी ना, उसके अर्थ को दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई को खानी पड़ेगी, और जब दवाई खा लेगा व्यक्ति तो धीरे धीरे असर करेगा, तो वो दुख दूर हो जाएगा। वैसे ही जो हम वाणी में पढ़ते हैं या जो वाणी को बोलते हैं, उसके अतिरिक्त जो वो तत्व का अनुभव है, उस अनुभव को जब हम करते हैं तो फिर हमारा अशुभ सदा के लिए चला जाता है, नहीं तो किसी न किसी रूप में बना रहता है। तो ऐसे सभी विद्याएं जो है वो वाक रूप में है। कहते हैं कि उससे जो श्रेष्ठ है वो मन है, वाक से श्रेष्ठ मन है। क्यों मन है? क्योंकि मन के द्वारा हम संकल्प विकल्प करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस क्या हो गया? उसका एक व्यावहारिक पक्ष शुरू हो गया।
और मन से भी बड़ा संकल्प है। संकल्प विकल्प दोनों एक चीज है कि ये ठीक है या गलत है, इसको करना चाहिए कि ना करना चाहिए। तो दूसरा है संकल्प। संकल्प का मतलब है कि एक विषय पे आरूढ़ हो जाना, एक विषय पर केंद्रित हो जाना, ये निश्चय कर लेना कि मुझे ये करना है। तो कहते हैं ये जिस व्यक्ति में आ जाता है वो और श्रेष्ठ हो जाता है। जो संकल्प है उसके उससे भी ज्यादा चित्त बड़ा है। चित्त बड़ा है क्योंकि वो फिर चेतना के रूप को भी उसमें थोड़ा थोड़ा उसको समझने लगता है। तो वो है, उससे कहते हैं उससे भी बड़ा है वो ध्यान है। ध्यान है क्योंकि ध्यान जब कोई, वो कहते हैं सृष्टि में जो कुछ भी है वो ध्यान ही कर रहा है। पृथ्वी ध्यान कर रही है, आकाश ध्यान कर रहा है, वायु ध्यान कर रही है। ध्यान का मतलब है कि एक विषय पर वो केंद्रित है, एक विषय पर केंद्रित है। और जब कोई एक विषय पर केंद्रित होता है तो फिर रिजल्ट आना शुरू होता है। तो पृथ्वी यदि एक ही गति में घूम रही है, पृथ्वी के अंदर जो प्रोसेस है वो एकदम फोकस्ड प्रोसेस है। और वो प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम देखते हैं कि पृथ्वी पर लोग निवास कर रहे हैं और उसमें उनको फल प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति ध्यान में रहता है, और वो ध्यान में रहने का मतलब है कि शास्त्र से जो प्राप्त आपने अर्थ को समझा है, उस अर्थ के आधार पर जो वास्तविक चीज है, जिस अर्थ के बारे में वो बता रहा है, उसी पर उसका मन टिक जाता है, उससे इधर उधर वो कभी नहीं जाता। और जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य या जो अर्थ है उससे जो व्यक्ति अलग हो जाता है, भटक जाता है, यानी ध्यान में नहीं रहता, वही व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, वही व्यक्ति दूसरे की चुगली करता है। इसका मतलब दूसरे के बारे में जब आप निंदा कर रहे हैं, दूसरे के विषय में जब आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य से अलग हो गए। तो लक्ष्य पे टिके रहना, उसमें एकाग्र रहना ध्यान है। और जो भी बड़ा व्यक्ति होता है वो हमेशा ध्यान में रहता है। ध्यान में रहने का मतलब अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं देखता। दूसरी तरफ जो भी देखता है वो फिर ध्यान में नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए कि हमें अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए, और लक्ष्य में जो केंद्रित रहता है वो ध्यान में ही रहता है। तो इसलिए ध्यान जो है वो बड़ा है। ध्यान से बड़ा विज्ञान है। विज्ञान है कि फिर उसका जो ध्यान भी किस विषय पे हो, ध्यान जो शास्त्र में, जो उपनिषद में, जो वेद में जो चीजें कही गई है, उसी विषय पर जब आपका ध्यान होता है तो वो विज्ञान हो जाता है। ध्यान तो किसी भी विषय पे हो सकता है। ध्यान हम ऐसे विषय पे भी कर सकते हैं जो विषय जिसको जो उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि उस पे ध्यान न करो, लेकिन हम ध्यान करते हैं तो चित्त तो एकाग्र होता है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उससे अलग पे भी एकाग्र हो सकता है। कहते नहीं, जो वेद ने निर्धारित किया है अर्थ को, तत्व को, उसी पे जब कोई ध्यान करता है तो वो विज्ञान हो जाता है। और विज्ञान जो है उससे भी श्रेष्ठ बल है। जो बल होता है, जब हम सुबह से रात तक हम जो हमारा आहार है, हमारी जो दिनचर्या है, तो हम देखते हैं ना जब अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर में बल का अनुभव होता है। और जब बल होता है तभी हम किसी निश्चित विषय पर अपने बुद्धि को केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप में बल नहीं है, ऐसी कथा भी आती है यहाँ जो 6ठे अध्याय में ही, कि श्वेत केतु को कहा कि ठीक है तो तुम 15 दिनों तक तुम अन्न ना खाओ, 15 दिनों तक अन्न ना खाओ, उसके बाद मेरे पास आना। तो वो 1 दिन 2 दिन करके ऐसे 15 दिनों तक अन्न जब नहीं खाया, और फिर जब वो उद्दालक के पास जाता है तो पहले की जितनी उसकी विद्या है सब भूल जाता है। तो विद्या जब भूल जाएंगे तो जो आपने पढ़ा है उसी को भूल जाएंगे, आपकी स्मरण शक्ति ही काम नहीं करेगी, क्योंकि बल नहीं है शरीर में। तो बल जो है वो
वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें उचित आहार, उचित जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में शक्ति रहे। और जब शक्ति रहेगा तभी आप किसी शास्त्र के अर्थ को समझते हुए उस पे अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। और यहाँ तक कहा है कि एक बलवान व्यक्ति जो है वो 100 विद्वानों को ठीक कर सकता है, 100 विद्वानों को भगा सकता है। इसका मतलब बल जो है उसी से व्यवहार चलता है, और बल जो है उसी से विद्या प्राप्त होती है, और बल जो है उसी के आधार पर बुद्धि जो है वो किसी निश्चित विषय पर केंद्रित की जा सकती है। तो इस तरह से विज्ञान से बड़ा बल को बताया है। और बल क्यों कैसे होता है? तो बल अन्न से होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन वो अन्न खाना छोड़ दे तो उसको वो बहुत दिनों तक उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो बल के लिए अन्न चाहिए, और अन्न में शक्ति बैठी हुई। इसीलिए अपने यहाँ तो अन्नम वै ब्रह्म इति व्याजानात्, अन्न को ही ब्रह्म समझो। क्यों समझो? क्योंकि एक एक अन्न के दाने में शक्ति बैठी हुई है, बल बैठा हुआ है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर का मतलब तो ये भी है ना कि मास इज इक्वल टू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो मास जो है, मास इज नथिंग बट द स्टोर हाउस ऑफ शक्ति, बल। इसीलिए बल कैसे प्राप्त होगा? तो बल अन्न से प्राप्त होता है। तो अन्न जो है वो उसको बल से भी बड़ा कहा है। अन्न से ही बल होता है और बाकी सारी चीजें होती हैं। फिर कहते हैं कि अन्न से भी जो महत्वपूर्ण जल है, क्योंकि जल जो है वह अन्न का भी कारण है। जल से ज्यादा, अन्न से ज्यादा व्याप्ति जल में है। और आप कभी पंचीकरण पढ़ेंगे या और जो वक्ता हैं, या कभी कल होगा तो थोड़ा, तो वो हमें ये बताया है उसमें कि उसमें जो सब में सब मिश्रित है। यानी अन्न है तो अन्न की प्रधानता है, लेकिन अन्न में भी जल मिला हुआ है, अन्न में भी तेज है, अग्नि है। वो हम सब अनुभव करते हैं कि चावल है तो उसमें कुछ अन्न जल का अंश तो होता ही है, और सब चीजों में कुछ न कुछ होता है। तो वैसे ही जल जो है उसमें अन्न का भी थोड़ा अंश होता है। तो इसीलिए जल जो है वह अन्न का कारण है। और इस तरह से जल जो है वह अन्न से भी महत्वपूर्ण है। और इतना कहा जाता है कि बहुत दिनों तक आप केवल जल पीकर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में थोड़ा अंश उस अन्न का रहता है, तो आपको सस्टेन करके रखता है। और हमने पहले पंचाग्नि विद्या में भी देखा कि जल और अग्नि जो है ने ये प्रमुख कारण है सृष्टि का। तो इसलिए भी जल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और अन्न से प्रधान है। और जल से भी प्रधान तेज है, क्योंकि तेज में जल बैठा रहता है। पंचाग्नि विद्या में ऋषि इसी को बता रहे हैं। हम वैसे भी आज के समय में देखते हैं कि जो तेज है, यदि गैस के रूप में लें उसको, तो हाइड्रोजन का अलग एटम है, ऑक्सीजन का अलग एटम है, और जब वो प्रॉपर रेशियो में मिलता है तो उससे जल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जल से महत्वपूर्ण अग्नि है। अग्नि जो है उससे महत्वपूर्ण कहते हैं जो जो आशा है, आशा, इच्छा। क्योंकि इच्छा जो है, जो कॉस्मिक लेवल पे, इच्छा से ही इसकी सृष्टि संभव है। जब वो अग्नि की बात कर रहे हैं तो अग्नि के आधार पे वायु और आकाश की भी बात कर रहे हैं। तो वायु और आकाश जो है उसको अग्नि के साथ वो लेते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे जो ये पांचों जो तत्व है, इन तत्वों के मूल में इच्छा है, इच्छा है, आशा है। और वो इच्छा क्या है? तो जो कॉस्मिक माइंड है उसकी इच्छा है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसकी इच्छा है। और तदनुरूप हमारी इच्छा है। हमारी जब इच्छा होती है तो उसी के आधार पे सब कुछ विकसित हो जाती है। तो आशा, इच्छा को उससे बड़ा माना है, और उससे बड़ा माना है प्राण को। और जो प्राण है वो प्राण यहाँ मूल तत्व के रूप में है, आत्मा ब्रह्म के रूप में है। तो इस तरह से उनको धीरे 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 जो हमारा जो अपना शरीर है, हमारा जो दैनिक व्यवहार है,
उसी के द्वारा उनको धीरे धीरे तात्विक रूप में ले जाते हैं और ले जाते हुए अंत में उस मूल तत्व पे पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि सबका कारण यही है और इसी के आधार पे सब विकसित होता है और सब कुछ इसी में समाहित है। तो ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से वहां प्रस्तुत किया गया है। और इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण विषय है वो है कि ये जब प्राण या आत्मा या ब्रह्म उस अर्थ में आया है, आत्मा ब्रह्म के अर्थ में आया है, तो जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो एक यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसको समझ लेते हैं। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको ब्रह्म कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आत्मा कहते हैं, तो आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इस रूप में जब हम समझते हैं तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो सुख के दो रूप हैं, सुख के दो रूप हैं, हम सभी सुख चाहते हैं, चींटी हो या पेड़ हो, पशु हो, मनुष्य हो, हम सभी सुख चाहते हैं। लेकिन सुख कैसा सुख? तो कहते हैं सुख के दो रूप हैं। एक सुख का रूप है जो हम इंद्रिय से प्राप्त करते हैं, मन से प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो सुख है, ये सुख तो हमें मिलता है, लेकिन ये सुख थोड़े समय के लिए मिलता है। क्यों मिलता है थोड़े समय के लिए? क्योंकि इंद्रिय मन इत्यादि जो है वो सीमित है, उसकी अपनी सीमा है। और जो हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध चेतना है, वस्तुतः वो सुख स्वरूप है। तो उसका जब इन इंद्रियों के माध्यम से उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है तो इंद्रिय से सुख होता है, लेकिन वो अल्प सुख होता है, थोड़े समय के लिए सुख होता है। क्योंकि जो छोटा होता है, जो सीमित होता है, जो थोड़ा होता है, उसके आधार पे प्राप्त सुख भी थोड़ा होता है, सीमित होता है, अल्प समय के लिए रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा या भौतिक विषयों के द्वारा जब हम उसके संपर्क में आते हैं और हमें जब मनोनुकूल जब चीज मिल जाती है तो सुख तो मिलता है। और ये सुख ही जीवन का आधार है, क्योंकि अपने यहाँ सुख को ब्रह्म स्वरूप कहा है। सुख को ब्रह्म स्वरूप, उसी को आप बृहदारण्यक में देखेंगे या और उपनिषद में देखेंगे तो उसको आनंद कहते हैं। लेकिन छांदोग्योपनिषद में आनंद के लिए भी सुख शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुख के दो रूप बता दिए गए, एक इंद्रिय संबंधी सुख और दूसरा आत्मानुभूति संबंधी सुख। तो आत्मा जो है या ब्रह्म जो है वो वैश्विक है, उसका जब अनुभव होता है तो उसका जो स्वरूप सुख है वह सुख हमें हमेशा के लिए मिल जाता है, इसलिए उसको परमानंद कहते हैं। लेकिन जब इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा या भौतिक विषयों के द्वारा सुख हम प्राप्त करते हैं तो वह सुख जो है वो सीमित साधनों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसीलिए वह प्राप्त होने वाला सुख भी सीमित है। इसीलिए कंक्लूड करते हुए ऋषि कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे सामने दोनों विकल्प है। हम इंद्रियों के द्वारा जो सुख है उसको तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वहीं तक रहें? कहते नहीं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं और हमारे ही अंदर वो असीमित सुख, असीमित आनंद विद्यमान है, जो चेतना स्वरूप है, जो चेतना का स्वभाव है। तो हम उस परम सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि सीमित इंद्रिय, सीमित बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भी सीमित होता है, और जो सर्वव्यापक आत्मा या सर्वव्यापक ब्रह्म के द्वारा प्राप्त सुख भी सर्वव्यापक होता है, सुख भी नित्य होता है। इसी को कंक्लूड करते हुए ऋषि कहते हैं कि यदल्पम तन मर्त्यम, जो छोटा विचार, छोटी इंद्रियां, छोटा उपकरण, इससे प्राप्त सुख भी छोटा होता है और विनाशशील होता है। यो वै भूमा तत्सुखम, लेकिन आत्मा या ब्रह्म के अनुभव से जो प्राप्त सुख है वह
परमानंद रूप है वह सतत रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो सुख भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको यहाँ पर ऋषि ने बताया है। और अंत में जो 8वां जो अध्याय है, 8वां अध्याय है, उस अध्याय में जो है वह आत्मा का ही विवेचन है, आत्मा का विवेचन है। और आत्मा का विवेचन करते हुए ऋषि वहाँ जो धीरे 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 आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, और आत्म तत्व की चर्चा करते हुए अंत में एक जो वहाँ पे प्रमुख जो आख्यायिका है, जो रोचक आख्यायिका है जिसकी चर्चा होती है, वो है इंद्र और विरोचन की आख्यायिका। इंद्र जो हैं वो देवता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और विरोचन जो हैं वो असुर के रिप्रेजेंटेटिव। तो देव और असुर जो है ना, इसका भी अपने ट्रेडिशन में बहुत महत्व है। देव और असुर कहते किसको है? तो देवता का तो अर्थ है कि देवः दानात्, द्योतनात् द्युस्थाने, ये मैं उसकी चर्चा नहीं करता क्योंकि जो हमारे लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है, जो हमें दिखता है, वो है देवः दानात्। जो अनकंडीशनली सबको देता है उसको देव कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के सुख को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जो विवेकशील हैं, जो वो उन सब कार्यों पे विचार करते हैं जिस कार्य से दूसरे को दुख ना हो, दूसरे को समस्या ना हो। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उनको ऐन्द्रिक सुख या वैषयिक सुख किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे किसी कार्य के से दूसरे को समस्या हो रही है, दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो जो केवल अपने इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए बिना विवेक के कार्य करता रहे और अल्प सुख में लगा रहे, उसको असुर कहते हैं। असून प्राणान इंद्रियाणी राति अनुगच्छति थी असुरः, कि जो केवल अपने इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए सदैव लगा रहे, बिना विवेक का प्रयोग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाता रहे, उसको असुर कहा है। और देव वो हैं जो भी कार्य करते हैं उसमें दूसरे का सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, इन सब को समझते हुए कार्य करते हैं, तो उसको देव कहते हैं। इसीलिए दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये गीता में पूरा अध्याय दिया हुआ है कि हम फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन हमारी जो विद्या है उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? केवल अपने सुख को करने के लिए, या केवल बिजनेस बढ़ाने के लिए, या केवल पेटेंटशिप के लिए, या फिर उस विद्या का उपयोग दूसरे के अहित में ना हो, दूसरे के सुख के लिए हो। जैसे अभी हमने साइंस पढ़ के बहुत सारी चीजें कर करके पर्यावरण का विनाश किया है, हम नदी को गंदा कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो समस्या हो रही है। ये कौन विद्या है जो आप प्रकृति को अपने रूप में नहीं रहने देते, आप समाज को अपने रूप में नहीं रहने देते, आप ऐसी चीज में प्रवृत्त करा रहे हैं जो समस्या बन रही है। एक ये आसुरी वृत्ति है, एवरीथिंग फॉर बिजनेस, एवरीथिंग फॉर पावर एंड एवरीथिंग फॉर डोमिनेशन, ये एक विद्या है, ये आसुरी विद्या है। दूसरा है कि एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो दूसरे का उसमें नुकसान ना हो, प्रकृति में कोई समस्या ना आए, ये देव भाव है। और जो देव और असुर की बात है, ये समाज स्तर पर भी चल रहा है, और इसी को प्रकृति के स्तर पर देखें तो वो प्रकृति के सारे तत्व जो हमें अनकंडीशनली सब कुछ देता है उसको देव कहा गया है। जैसे पृथ्वी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, ये सारे देवता क्यों हैं? क्योंकि हमें देते हैं, इनके कारण हम सस्टेन कर रहे हैं, और इनमें कोई भी डिसऑर्डर होगा तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है हमने नहीं डिसाइड किया है, वो प्रकृति का जो तत्व डिसाइड करता है उसको अग्नि देवता कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जल है, हमें जल शुद्ध मिलता है प्रकृति के द्वारा, इसको जो डिसाइड करता है वो प्रिंसिपल जल देवता है, ऐसे पृथ्वी देवता है। तो ऐसा जो देव है, ये देव जो है वो
वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले इंद्र हैं, और जो असुर है उसको रिप्रेजेंट करने वाले विरोचन हैं। तो ये दोनों को उन्होंने बताया एक ऋषि ने कि जो जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसको दुनिया की सारी कामनाएं उसकी पूर्ति हो जाती है, सब कुछ समझ लेता है। तो अब विरोचन के भी मन में जिज्ञासा हुई कि फिर हम आत्मा को जाने, और इंद्र के भी मन में जिज्ञासा हुई। दोनों गए प्रजापति के पास। तो प्रजापति ने कहा कि ठीक है, आपको दोनों को समझाते हैं। तो दोनों को कहा कि ठीक है, अपना जो आप चेहरा है वो दर्पण में देखो। तो दर्पण में देखो तो इंद्र ने भी देखा, विरोचन ने भी देखा। तो दोनों को अपना अपना चेहरा दिखाई देने लगा। तो प्रजापति बोले कि ठीक है, देख लिया तो वही आत्मा है। तो विरोचन अपना प्रसन्न होके चला गया, बोला कि ठीक है, आत्मा का पता चल गया। तो इंद्र जो हैं वो भी चले गए, लेकिन रास्ते में जाते जाते उनके मन में बात आई कि क्या ये जो प्रतिबिंब है ये कैसे आत्मा है, ये तो ठीक नहीं है, मेरे मन में संतोष हुआ नहीं। तो विरोचन तो संतुष्ट होके चले गए, इंद्र लौट के दोबारा आ गए। दोबारा आए तो उनको फिर धीरे धीरे वो जो जागृत रूप है, स्वप्न रूप है, ये कर करके बताते बताते अंत में इंद्र को आत्मा तक वो बार बार आते हैं और बार बार फिर चले जाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। फिर उनके मन में जिज्ञासा होती है, और होते होते आप देखेंगे कि पूरा एक ऑर्डर के तहत धीरे धीरे उनको आत्मा का ज्ञान करा देते हैं। जबकि विरोचन जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि शरीर ही आत्मा है, और शरीर आत्मा है तो जो हम चार्वाक दर्शन पढ़ते हैं ना कि शरीर जो है वही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। तो जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको देहात्मवाद कहते हैं। तो जो व्यक्ति है ना, असुर का क्या मतलब है, शरीर को ही हमने सब कुछ समझ लिया, और शरीर के द्वारा जो इंद्री के द्वारा जो प्राप्त सुख है उसी को परम सुख समझ लिया, और उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए जो भी गलत सही तरीके अपनाए जाते हैं सब अपना लिया। तो वो समझ लेते हैं कि यही हमारा जीवन है। जबकि इंद्र जो है वो उस विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील जो परिस्थिति है, तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके मन में धीरे धीरे ये जिज्ञासा होती है कि क्या ये अल्पता जो है यही आत्मा है। धीरे धीरे जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था, अंत में शुद्ध आत्मा का स्वरूप, तो धीरे धीरे वो उस विषय को जान लेते हैं। तो इस तरह से जो विरोचन और इंद्र का आख्यान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ जो 8वां अध्याय होता है वो संपन्न होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि छांदोग्योपनिषद में बिल्कुल क्लियर कट जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हमें पता चलता है कि एक तो हमें गुरु शिष्य का क्या संबंध है, कैसे गुरु को शिष्य को की योग्यता को देख करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। जो शिष्य है उसमें भी तरह तरह के लेवल हैं। कोई जो है वो स्थूल विषय से ही खुश हो जाता है, तो उसको आप कितना भी समझाएं तो वो सूक्ष्म स्तर पे जा ही नहीं सकता। कोई जो है वो डीपर स्टेट में जाना चाहता है, और जाते जाते फिर वो मूल तत्व तक पहुंचता है। तो अनेक प्रकार की प्रविधियां हैं, अनेक प्रकार की आख्यायिका हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा जो आज तक जो अक्षुण्ण रूप में रह गई, इसके मूल में आख्यायिका है, कहानी, कथा। हमने तत्व के गंभीर विषय को छोटी छोटी कहानी, छोटी छोटी चीजों में ऐसे पिरो दिया हमारे ऋषियों ने कि वो आप भले ही अहम ब्रह्मास्मि न समझें, आप भले ही न समझें कि सब कुछ एक ही चेतना है, उसी का सारा ये है, लेकिन उसी को जब आप सोने और कंगन के द्वारा या आभूषण के द्वारा समझाए, उसी को छोटी छोटी कहानी से आपको समझाए, तो आपको आपके दिमाग में वो बैठ जाती है चीजें, और फिर आपको आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार छांदोग्योपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस सबको हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ के जो भी भौतिक विद्या है उसका भी काफी उल्लेख है। भौतिक विद्या में रहते हुए हम किस प्रकार साधना करते हुए, तपस्या करते हुए हम उस मूल तत्व तक पहुंचे, इसकी भी पूरी पूरी वहां पे प्रक्रिया बताई गई है। तो ये जो उपनिषद का एक जो मूल अर्थ है कि उपनिषद वो है जहाँ
शिष्य को गुरु के समीप में बैठ करके सारी चीजों को समझना चाहिए। भौतिक विद्या भी समझनी चाहिए और भौतिक विद्या के साथ साथ उस मूल तत्व को भी समझना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए एसेट बन जाता है। ये विद्या दुनिया में और कहीं नहीं है भारत के अतिरिक्त। ये जो एकात्मिका विद्या है, ये जो तात्विक विद्या है, ये आज भी केवल भारत के पास है। इसीलिए मॉडर्न साइंटिस्ट जब थोड़ा सटल वर्ल्ड में इन करने लगे तो उनको उपनिषद अट्रैक्ट करने लगा। तो ये विद्या हमें जरूर पढ़नी चाहिए और इसके आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ और फिर आगे किसी को कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो कल फिर इसको बृहदारण्य की दृष्टि से इसी विद्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मैडम मैं अपन समाप्त कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी। आपने बहुत ही सरल एवं सुबोध शैली में संपूर्ण छांदोग्य उपनिषद का सार संक्षेप प्रस्तुत कर दिया है और आख्यानों के माध्यम से उसको समझाया। इसलिए मुझे लगता है कि जितने प्रतिभागी हैं उन सबको ये अवश्य ही हृदयंगम हुआ होगा। अगर कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप 5 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो आप जैसा रामनाथ जी ने कहा कल बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा होगी, आप कल भी प्रश्न कर सकते हैं, अभी चाहें तो अभी कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न हम ले सकते हैं। जी कल फोटो भी दिखाई देगा मेरा। आज तो मैं कहीं और मीटिंग में हूँ तो वहीं से जुड़ा हूँ। जी तो कल मैं रहूंगा तो मेरा चेहरा भी दिखाई देगा, तो प्रश्न करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और अभी कोई प्रश्न कर भी नहीं रहा है, हाँ, शायद उसे आत्मसात करने में ही सब तल्लीन हैं। तो जी हम जी जो प्रीति ने पहले पढ़ा था उसी शांति पाठ के साथ संपन्न करते हैं इसको। जी। या छांदोग्य उपनिषद का जो है उसी को आप पढ़ दीजिए, जो आपने शुरू में समझाया भी था, वो और अच्छा रहेगा। जी उसी को पढ़ ठीक है, तो उसी के साथ चूंकि साम विद्या का ये अपना जी मंगल मंत्र है, बिल्कुल तो उसी उसी के को। साथ हम जी समापन करते हैं। जी जी ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी सबको को नमस्ते। नमस्कार मैडम, प्रणाम। जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद। कल मिलते हैं 3 बजे। जी मैडम, जी मैडम। जी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। प्रणाम 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 बेटा। प्रणाम।